Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. We are doing the numericals of ray optics and optical instruments. Our today's subtopic is total internal reflection. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10 से है। ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। अब तक हम इस चैप्टर में 9 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड्स में। तो थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? हमारा रिफ्लेक्शन होता है डेंसर से रेयरर। ये हमारा सपोज कीजिए दिस इज़ अ डेंसर मीडियम, दिस इज़ अ रेयर मीडियम। तो ये देखिए, ये हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें I 0 डिग्री है, ये मेरा रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है इस केस में ये I है मेरा, ये R है। अब देखिए, उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ, ये कैसे रिफ्रैक्शन हुआ? यहाँ पे इस कंडीशन पे जब I ये मेरा R का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, राइट। तो यहाँ पे पहले स्ट्रेट हुआ रिफ्रैक्शन, उसके बाद ये थोड़ा सा ऑब्लिक है, बेंडिंग है, उसके बाद ये पैरेलल टू द सरफेस हो गया रिफ्रैक्शन। अच्छा, इस कंडीशन को बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये वाली जो कंडीशन मैं बोल रही हूँ, जब मेरा R 90 डिग्री है तो उस केस में I का स्पेशल नाम होता है क्रिटिकल एंगल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट्स I को बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो देखिए, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ हमारा डेंसर टू रेयर, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और R 90 डिग्री हो गया। इसके बाद जब रिफ्रैक्शन होगा तो I की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? IC के, मतलब क्रिटिकल एंगल के। उसके बाद जब I की वैल्यू ग्रेटर देन IC होगी तो हमारा क्या होगा? I की वैल्यू ग्रेटर देन IC होगी, उस कंडीशन में हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बस ये याद रखेंगे। तो जब R 90 डिग्री होता है तो I को हम IC बोलते हैं, और जब IC की वैल्यू जो है, जब I की वैल्यू ग्रेटर देन IC हो जाती है तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, याद रखेंगे। I इज ग्रेटर देन IC। एंड सेकेंड कंडीशन है डेंसर से रेयरर में ही रिफ्रैक्शन होना चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और याद रखिए, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हमारा होता है साइन I अपॉन साइन R, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर हो रहा है, मतलब डेंसर मीडियम या फिर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये समझ लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन साइन R। अच्छा, इसे हम सिंपल म्यू भी कहते हैं। दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, याद रखेंगे। म्यू इज हेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ रेसिप्रोकल नहीं किया, ठीक है। अब देखिए साइन, अब क्रिटिकल एंगल के कंडीशन में मैं देखूँ तो साइन यहाँ पे 90 पुट करूँगी और यहाँ पे I की वैल्यू IC पुट करूँगी। IC इज क्रिटिकल एंगल। तो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल में हमारा ये रिलेशन। तो एक आपको ये डराइव नहीं पूछते हैं, ये आपको याद रखना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड सेकेंड, ये कंडीशन तो आपको पता ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, I शुड बी ग्रेटर देन IC एंड डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। दीज आर द टू एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? It is that value of angle of incidence when angle of refraction is 90 डिग्री। तो ये तीन बातें जो है अगर आप अच्छे से नोट कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, तब आपको ये टॉपिक आज का एपिसोड करने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो देख लीजिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए, आपको ज़्यादा नहीं, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC याद रखिए, और IC क्रिटिकल एंगल को बोलते हैं जब R की वैल्यू 90 डिग्री होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड है ये डेंसर मीडियम में, इज दिस, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में कितना दिया हुआ है ये, और एयर में, एयर को मैं C से डिनोट कर लेती हूँ,
ठीक है। रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम लिक्विड टू एयर, मतलब डेंसर टू रेयरर में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे, म्यू नहीं पता है। अगर म्यू पता होता तो बड़े मज़े से म्यू इक्वल्स टू 1/sin IC कर देते, राइट। अब म्यू नहीं मालूम है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है म्यू इक्वल्स टू C/V, राइट। म्यू इक्वल्स टू C/V, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन वैक्यूम और एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ जाता है, मीडियम का आ जाता है। तो 3 × 10⁸ और इसका कितना है 1.5 × 10⁸. सो म्यू विल बी 2 here. If mu is 2, now you can substitute the value of mu, ठीक है। तो हमारा sin IC इज इक्वल्स टू 1/2, तो हमें पता है sin IC, साइन में 1/2 30 डिग्री पे होता है, सो IC इज 30 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही मुझे फाइंड करना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अ स्मॉल बल्ब, कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको इससे प्रीवियस एक्सप्लेन किया है टोटल टनल रिफ्लेक्शन का। अ स्मॉल बल्ब, सो वो एज्यूम करना है इट्स अ पॉइंट सोर्स, बहुत छोटा है, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग द वाटर टू द डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है, एक टैंक है, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर डेप्थ पानी है उसका, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट सोर्स का बल्ब है। तो क्या होगा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज। लाइट जो होगी मेरी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, टोटल मतलब हमारा यहाँ पर डेंसर से रेयरर हमारा रिफ्रैक्शन होगा। लाइट मेरी यहाँ से ऐसे इमर्ज हो रही है, कितना एरिया में वो स्प्रेड होगी। तो देखिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो जो है कितने एरिया में स्प्रेड हो रही है, लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, लाइट जो है विच इमर्ज आउट फ्रॉम दिस बल्ब विच इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, वो कहाँ पे इमर्ज कर रही है, एट द सरफेस ऑफ द कोन, ठीक है। इस कोन के सरफेस तक ये लाइट इमर्ज कर रही है, सपोज कीजिए, ठीक है। लाइट इस तरह से जा रही है, टोटल रिफ्लेक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो इस एरिया पे वो इमर्ज हो रही है लाइट, और उसके बाद क्या हो रहा है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है कोन का, वो सपोज कीजिए IC है। तो ये आपको पता चला क्या हो रहा है, ये पॉइंट सोर्स है, बल्ब है, ये हमारा लाइट यहाँ से इमर्ज हो रही है, तो ऊपर वो उसके पानी के ऊपर सरफेस पे कितने एरिया में इमर्ज होगी, वो एरिया मुझे फाइंड करना है। इन शॉर्ट मुझे ये वाला जो टोटल एरिया है वो फाइंड करना है। इस कोन का जो कोन बना रही है सेमी वर्टिकल एंगल, इसका IC होगा, ठीक है। अच्छा, ये हम सपोज कर लेते हैं इसका डिस्टेंस, रेडियस जो है इस कोन का R है। अगर इस कोन का मुझे रेडियस पता चल जाता है तो मैं बहुत आसानी से ये एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब सोचेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, मुझे इस कोन की हाइट गिवन है और IC नहीं पता, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस वाटर का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। तो हमें पता है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC होता है। म्यू मेरा 4/3 गिवन है, तो मेरे पास यहाँ पर sin IC हो जाएगा 3/4। अब मैं यहाँ पे cos IC निकाल लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि cos IC क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे R चाहिए, और R जो है, अगर ये R और H में रिलेशन जो चाहिए, नहीं तो अदरवाइज मुझे हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। R H में रिलेशन जो है वो मेरा किस में होता है, tan में होता है, ठीक है। तो आप tan निकाल के कर सकते हैं, या फिर cos निकाल के, या फिर हाइपोटेन्यूज निकाल के, sin से भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे cos IC की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर IC, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 - 9/16 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा √7/4 हो जाएगा, राइट। कॉस IC जो है वो मेरा √7/4 हो गया, राइट।
अब मैं यहाँ पर tan IC निकाल लूँगी। tan IC मेरा हो जाएगा विच इज़ sin IC अपॉन cos IC, sin IC अपॉन cos IC √7/4, तो 3/√7 मेरा हो जाएगा tan IC। अब देखिए tan IC इज इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकती हूँ, R अपॉन H, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इस ट्रायंगल में अगर हम कंसिडर करेंगे और इसकी वैल्यू 3/√7 है इज इक्वल्स टू R अपॉन H, मेरा 80 सेंटीमीटर है, उसको हम 0.8 ले लेंगे अगर मुझे SI सिस्टम में रखना है तो। सो R मेरा हो जाएगा √8 × 3 अपॉन √7, ठीक है, ये मेरा R हो गया। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, ठीक है, एरिया क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू विच लाइट इमर्ज आउट, तो वो कितना हो जाएगा, πr², पाई इज 3.14 एंड r है मेरा 0.8 × 3/√7 का स्क्वायर। तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका आंसर है वो आपको मिलेगा 2.6 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर लिखा है मैंने अप्रॉक्स आंसर लिखा है, तो जैसे इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो यू विल गेट आंसर नियर अबाउट दिस। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो उस बल्ब से लाइट इतने एरिया में उसके इमर्ज करेगी। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया क्वेश्चन में इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंगल आई, हमें एंगल आई फाइंड करना है फॉर विच द लाइट सफर्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल फेस। सो लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे एट द वर्टिकल फेस, मतलब यहाँ पर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, म्यू गिवन है, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई होता है आई सी। यहाँ पे आई सी को हमने क्या बोला गया है, सी बोला है, तो म्यू इज़ 1.25 इज़ 1 अपॉन साइन आई साइन सी। ओके, 1 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन सी इट इज़ 5/4, 1 साइन सी, और साइन सी मेरा 4/5 हो जाएगा। साइन सी आ गया मेरा 4/5। अब देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, हमें फिगर में दिख रहा है कि ये हमारा R प्लस C जो है वो 90 डिग्री है, बिकॉज एक ट्राइंगल बन रहा है, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R को 90 माइनस C लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस C लिख सकते हैं। एंड दोनों साइड अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन R इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस C इज कॉस C, साइन R इज इक्वल्स टू कॉस C को 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर C लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 4/5 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे, साइन R मेरा हो जाएगा 3/5। तो साइन R आ गया मेरे पास 3/5। अब मुझे पता है म्यू क्या होता है मेरे पास, साइन I अपॉन साइन R। ओके, म्यू इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। सो म्यू हमें दिया है 1.25 एंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनटू साइन R, that is 3/5 is equals to sin I, right? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं हम 1.25 को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं उसको 5/4 लिख सकती हूँ, इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू साइन I एंड 3/4 इज साइन I। तो I हमारा क्या हो जाएगा, एंगल I विल बी साइन इनवर्स 3/4।
तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम एंगल फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए हमारा हमने क्या किया, इसमें हमें म्यू गिवन था तो उसके हेल्प से मैंने पहले सी निकाल लिया। सी निकालने के बाद फिगर में मैं देख सकती हूँ आर प्लस सी 90 डिग्री है, तो उसके हेल्प से मैंने आर कैलकुलेट कर लिया। आर कैलकुलेट करने के बाद म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होगा यहाँ पर। तो हमारा 1.25 इंटू साइन आर इज़ 3/5, तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आसानी से आई मिल जाएगा, दैट इज़ साइन इनवर्स 3/4। तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।